Hello my dear student, welcome back to channel, my new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो बेटा बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, इंस्टा पे पर्सनल मैसेज आया था कि सर हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो सर उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। तो बेटा अभी तो आपकी स्टार्टिंग आपको पूरा पढ़ना चाहिए, पहला सजेशन मेरा है। लेकिन अगर अभी आपको बहुत इमरजेंसी है तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, उनको ज़रूर से देख के चले जाना। उसके अलावा मैं आपको अपने बारे में बता दूँ कि मैं पिछले 4 साल से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ ICSE क्लास 10 को, और लास्ट ईयर से 100 ऑफ 100 पाने वाले बहुत से बच्चे हैं, और मोस्टली 90% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में वही आते हैं जो मैं बताता हूँ। मैं अपनी तारीफ अपने से नहीं कर रहा हूँ, आप जाके पिछले पुरानी वीडियोस में कमेंट सेक्शन पे देख सकते हो, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे आप पता कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसको देख के चले जाओ। हाँ, हाफ ईयरली गारंटी नहीं लूँगा बेटा, क्योंकि उसमें टीचर का माइंडसेट होता है, लेकिन अगर टीचर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाएगा तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला चैप्टर आपका है स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक पहला चैप्टर में सबसे पहले याद करके जरूर से जाना डिफाइन स्टेक होल्डर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में 5 बार तो जरूर से आया होगा। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर देख लेना। फिर एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्या होती है अलग अलग स्टेक होल्डर की, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सप्लायर्स, क्रिएटर, ये सब होते हैं। तो आप क्या करना ना, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी की 5-5 याद कर लेना, सप्लाईज और क्रिएटर्स की 2-2 एक्सपेक्टेशन याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। इस चैप्टर में इतना ही देख के चले जाना, और इतना ही ना स्टेक होल्डर में। ठीक, उसके बाद देखो आपका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। क्या नाम बच्चा? मार्केटिंग एंड सेल्स। अब मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या पढ़ के जाए सर? बेटा मार्केटिंग एंड सेल्स में सबसे पहले डिफरेंस याद करना। किसका डिफरेंस याद करोगे? डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मतलब ये एक जड़ी बूटी की तरह है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल में 9 बार तो आया ही आया होगा। ठीक है, 5 पॉइंट याद कर लेना, 2 में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन आप कम से कम 5 पढ़ के चले जाना। ठीक है, उसके बाद देखो 1 मिनट रुकना। हाँ ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको याद करना है इसमें, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है भाई, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इसको जरूर से याद कर लेना। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन जो याद करना है आपको वो है डिफाइन प्राइसिंग, एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। ठीक है भाई, तो ये 3 क्वेश्चन देख के चले जाओ, बात खत्म। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, पेपर इस साल से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस पे बन रहा है, तो क्वेश्चन आपका ये रहेगा, हो सकता है पूछने का तरीका दूसरा हो जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे, लेकिन क्वेश्चन से ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? केस बेस पे दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको यही मिलने वाले। ठीक, चैप्टर 3 है बेटा आपका, ये चैप्टर 2 हो गया आपका चैप्टर 3 है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। अच्छा, सारे के सारे पूरे के पूरे चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हो, मतलब आप पढ़ना चाहते हो, तो आप जाके यूट्यूब से डिस्क्रिप्शन में आप जाके पढ़ सकते हो। बाकी नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, आप वहाँ से भी ले सकते हो। अगर आप पेड नोट लेना चाहते हो, पेड नोट्स में क्या है बेटा, आपको मैं बता दूँ कि पर चैप्टर 15 रुपीज़ का नोट्स है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, लेकिन एक पेड में आपको प्रिंटेड नोट मिलेगा। पहली चीज़, पर चैप्टर, एक चैप्टर सिर्फ 15 रुपीज़ का है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आपको बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे केस बेस वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज, और 90% आप मान के चलो बोर्ड एग्जाम में आपको इसमें से ही पेपर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पर चैप्टर करके ले सकते हो, बाकी आप चाहो तो एक साथ ले सकते हो। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको प्रिंटेड नोट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रहा है, वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, कैसे लोगे? मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लो, 8957250045। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे और नोट्स के लिए। ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में क्या आएगा बेटा? एडवर्टाइजिंग में सेल्स प्रमोशन में सबसे पहला टॉपिक तो बेटा यही आ जाएगा आपका कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी
एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी में डिफरेंस याद कर लेना, 2 डिफरेंस याद कर लेना, बहुत अच्छा, 5 नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरा बन सकता है आपका डिफाइन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी याद कर लेना, और फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसी के अंदर, फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, शॉर्ट में अगर लिख रहा हूँ तो बोल भी रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रही बात। तीसरा याद करना एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस, ठीक है, 5 डिफरेंस कम से कम। एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन में क्या याद करोगे बच्चा, डिफरेंस याद करोगे। जी सर ठीक है, याद कर लेंगे। और बताइए बेटा, इतना याद करने के बाद एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी डिफरेंस याद हो गया, आपको फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी याद हो गया, फिर आपको एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस हो गया। फिर इसके बाद आप इसमें याद करना टॉपिक टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये भी बहुत मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसमें बहुत सी टेक्निक्स है, आप एनी 5 याद कर लेना। कितने याद कर लोगे बच्चा, एनी 5 याद कर लेना, समझ में आ रही बात। तो ये आपके 3 चैप्टर हो गए इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसको नोट किया, इसको रफ करूं, जल्दी से रफ कर दे रहा हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी के चैप्टर, बाकी के सारे चैप्टर तो नहीं बता रहा हूँ मैं, भी आपको 7 मान के चल रहा हूँ, 7 चैप्टर्स तक में ही आपके आ रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर 3 के बाद आपको जो चैप्टर 4 है बेटा, उसका नाम है कंज्यूमर प्रोडक्शन। क्या नाम है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में याद करना है आपको याद करना है पहला टॉपिक डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्या याद करना है आपको, डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, 1986 नहीं, 2019 की मीनिंग याद करनी है। दूसरा काम इसमें आपको याद करना है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है 5 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, इस टॉपिक को आपको सिर्फ याद नहीं करना है, पूरी तरह समझना है इसलिए इसमें से एमसीक्यू बनेगा और केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से राइट्स ऑफ द कंज्यूमर से बनते हैं, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। 5वां टॉपिक है बेटा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में सबसे जान है इस चैप्टर की ERP। क्या है बेटा, डिफाइन ERP, एक्सप्लेन एनी 5 मॉड्यूल्स ऑफ ERP सॉफ्टवेयर। जो क्वेश्चन है बेटा यही आते, देखो मुझे क्वेश्चंस याद हो चुके हैं बताते बताते, ठीक है, इसको ज़रूर से देख लेना, चैप्टर 5। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स, जिसके चांसेस रेयर बहुत दिख रहे हैं। आप सबकी मीनिंग याद कर लेना इसमें, डिफाइन ई टेलिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग एंड ई सिक्योरिटी। अब सोच रहे हो सर इतना ढेर सारा तो टॉपिक आपने बता दिया, 4 मीनिंग, तो 4 मीनिंग नहीं, सब में आपको यही लिखना है, एडवर्टीजमेंट आर डूइंग थ्रू इंटरनेट, मार्केटिंग आर डूइंग थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ हो रही है वो आपको ई टेलिंग, ई एडवर्टाइजिंग, ई मार्केटिंग, ई सिक्योरिटी होता है, ठीक। और सेकेंड लास्ट आपका चैप्टर 6 कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एंड रेवेन्यू में क्या याद करना है भाई, कैपिटल रेवेन्यू में सबसे पहले याद कर लेना एक टॉपिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन याद कर लेना इसमें डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है भाई, इतना याद कर लेना। और इसकी चैप्टर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि आखिर ये होता क्या है, कि चैप्टर में हमें करना क्या है, ये बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतना समझ में आई बात। और लास्ट टॉपिक में लास्ट चैप्टर आपका है आपका फाइनल अकाउंट्स। क्या है नाम उसका बेटा, फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या करना है, फाइनल अकाउंट की एकदम सिंपल सा तरीका है यार, कि फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फाइनल अकाउंट्स चैप्टर 7, फाइनल अकाउंट्स
चैप्टर 7। इज दैट क्लियर? चलो इसमें क्या याद करना है बेटा, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। मेरा पर्सनल सजेशन है, हो सके तो उसको मत पढ़ो, कोई काम नहीं है आपका। 11th में जाओगे तो डिटेल में पढ़ोगे, मुझसे पढ़ोगे तो मैं खुद पढ़ाऊंगा। अभी आपका ऑप्शनल आता है, उसको इग्नोर करो, नहीं आपका टाइम भी जाएगा और पेपर भी खराब होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें से याद कर लेना बस। डिफाइन ट्रेडिंग अकाउंट, डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट आपको बचा बेटा डिफाइन बैलेंस शीट। तीनों की मीनिंग याद कर लेना, डेट्स इट। बस इतना आपको पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन से 7 चैप्टर में मांग चल रहा हूँ आ रहा है आपका। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में इस टाइम में कॉन्टैक्ट कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।